हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर शुरू करेंगे जी। चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपने इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया था, वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि बिना फर्स्ट चैप्टर किए आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ हमने मीनिंग डिस्कस करे थे, बेसिक टर्म्स थी जो हमने डिस्कस करी थी, और अब उन बेसिक टर्म्स का हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होगा, असेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या रहेंगी। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी जो हमने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अपलोड करा था, तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अकाउंटिंग इक्वेशन कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या चीज़। कह रहे दी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड दी बैलेंस शीट इक्वेशन, कि जो आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन भी कही जाएगी, जो कि रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दी असेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल, कि जो आपकी ये तीन चीज़ें हैं, असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है और कैपिटल है, एक पर्सन की या एक बिजनेस की, उनके बीच का जो रिलेशन शो करेगी वो होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि ये आपकी ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपली क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट दो जगह इफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, जिसे हम डिटेल में जर्नल वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करेंगे जी। तो ये बैलेंस शीट इक्वेशन है क्या चीज़, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, बैलेंस शीट इक्वेशन के अंदर हमारे पास टू साइड होती हैं, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज़ एंड राइट साइड हमारी असेट्स होंगी। तो लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आएगा जी, कैपिटल आएगी। लायबिलिटीज़ के अंदर और क्या आ सकते हैं, क्रेडिटर आते हैं, आपके बैंक ओवरड्राफ्ट भी आते हैं। असेट्स आपकी कैश एंड बैंक होता है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी असेट्स हैं, बट मैंने अभी कुछ सिलेक्टेड ही ली हैं। मान लीजिए कैपिटल की अमाउंट 60 है, लायबिलिटीज़ ये 40 है, ओवरऑल टोटल है हमारे पास 1 लाख रुपीज़। असेट्स का भी टोटल लगा लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है। तो लायबिलिटीज़ और असेट्स दोनों का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड हैं, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट लायबिलिटीज़, राइट असेट्स, और दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपका ही क्वेश्चन गलत है। क्लियर है जी। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ और लायबिलिटीज़ और असेट्स बताना चाहूँगा, कि हमारे पास लायबिलिटीज़ और असेट्स और भी कई तरह की होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज़ होंगी असेट्स, लायबिलिटीज़। तो उन असेट्स और लायबिलिटीज़ के थोड़े बहुत आपको नाम पता होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे ये असेट्स है हमारी, ये लायबिलिटीज़ है। देखो, जैसे ये तो मैंने नॉर्मली लिख दी, इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या आ सकता है। देखो, सिंपल कैश आ जाए, वो भी हमारी असेट्स है। इसके अलावा हमारे पास बिल्स रिसीवेबल होते हैं, उन्हें भी असेट्स कहेंगे। जैसे स्टॉक है, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं जी। क्लियर है, ये भी हमारी असेट्स रहेगी। इसके अलावा फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, और लगा लीजिए प्रीमिसेस भी हमारी असेट्स है। ठीक है जी, प्रीमिसेस आ जाए, प्लांट आ जाए, ये हमारी भी असेट्स होती हैं जी। इसके अलावा लायबिलिटीज़ भी हैं। लायबिलिटीज़ जैसे कि आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस हो जाए, वो भी आपकी लायबिलिटीज़ है जी। और क्रेडिटर आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, बिल्स पेबल भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास। क्लियर है जी। थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए, जो कि मोस्टली क्वेश्चन के अंदर यूज़ की जाएगी। अब हम इनका एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरीके से बनाना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बिल्कुल सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी, सारे चैप्टर की मिलेंगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशंस। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने इसकी हेल्प से अकाउंटिंग क्वेश्चन को तैयार करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो आपने सिंपली ऊपर लिख देना है जी अकाउंटिंग इक्वेशंस, उसको हेडिंग देनी है अकाउंटिंग क्वेश्चंस की, और उसके बाद आपने सिंपली लेफ़्ट साइड आपने इनके सीरियल नंबर के लिए जगह दे देना है थोड़ा सा बिल्कुल, और थोड़ा सा आपने स्पेस देना है ट्रांजैक्शन के लिए, बस। इसके अलावा आपने कोई और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो यहाँ हम सीरियल नंबर लिखेंगे जी, और यहाँ हमारे पास अगर लिखना है पर्टिकुलर लिख सकते हैं जी, और इसके अलावा हम इस तरफ अगर लिखना चाहें तो असेट्स लिख सकते हैं। हमारे पास असेट्स इज़ इक्वल टू, देखो असेट्स आपकी मोस्टली ज़्यादा होंगी तो असेट्स को स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो इस तरफ हम लिख देते हैं लायबिलिटीज़, और लास्ट में लिख देंगे हम प्लस कैपिटल, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है वो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है जी। तो देखिए जी, फर्स्ट हमारे पास क्या है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। तो फर्स्ट नंबर आपने सीरियल नंबर में सीरियल नंबर डाल लीजिए। उसके बाद पर्टिकुलर के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसी क्वेश्चन को उतार लीजिए। मुकेश ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लो जी, अब देखो मुकेश ने बिजनेस अगर कैश लगाकर शुरू करा तो देखो ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन बन रही है वो आपने बिजनेस के व्यू से बनाना है, पहला पॉइंट। तो देखो बिजनेस के अंदर कैश आएगा तो कैश हमारी क्या चीज़ है जी, असेट्स। तो आपने कैश यहाँ लिखना है। कितना कैश उसने लगाया जी, 80,000 रुपीज़ लगाया, तो यहाँ आपने 80,000 मेंशन कर देना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बिजनेस के अंदर कैश लगाया जाता है या कोई भी आइटम इन्वेस्ट की जाएगी वो हमारी क्या होती है, कैपिटल। तो हम क्या करेंगे जी, यहीं पे कैपिटल के नीचे भी 80,000 लिख देंगे प्लस के निशान के साथ, और इक्वल चल ही रहा है हमारा। क्लियर है जी। तो आपने एक एंट्री को सोलो करा, सोलो करने के बाद आपने इसका टोटल भी चेक करना है, और इसे हम लिख देंगे एक इक्वेशन कि ये हमारी इक्वेशन बन गई 80,000 रुपीज़ की, और राइट साइड भी 80,000। अब ये आपने याद रखना है, काउंटिंग क्वेश्चन हमेशा दोनों तरफ इक्वल होकर चलेगी। अगर असेट्स इस तरफ 80 है तो लायबिलिटीज़ भी 80 ही होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी फर्क आ जाता है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है जी गलत। आगे चलते हैं जी सेकंड पॉइंट में। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। तो आपने परचेज करा है गुड्स। अब देखो आपने जो गुड्स परचेज करा वो कैश देकर परचेज करा है। जब आप कोई भी आइटम कैश देकर परचेज करोगे तो कैश आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 28,000 का आपने कैश कम कर देना है। अब देखो कैश आपने दिया और गुड्स आपके पास आ गया। गुड्स क्या है, हमारा असेट्स है जी। तो इसको हम स्टॉक के नाम से मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास 28,000 रुपीज़ का स्टॉक आ चुका है जी। क्लियर है जी। लो जी, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया जी 52,000 और ये 28,000 और इज इक्वल टू 80,000। तो ये हमारा अभी तक इक्वल चल रहा है जी, और इसे हम लिख देंगे न्यू इक्वेशंस। क्लियर है। आपने 52,000 पूरा लिखना है, शॉर्टकट में के वगैरह नहीं लिखना, एग्जामिनर आपके नंबर कट कर सकता है जी। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। आपने परचेज करा है जी गुड्स ऑन क्रेडिट पे। तो क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार पे गुड्स खरीदा। देखो पहला पॉइंट है कि अगर आप उधार पे गुड्स खरीदोगे तो आपके पास तो गुड्स आएगा। गुड्स का मतलब है कि मेरे पास स्टॉक आ रहा है जी 20,000 का। अब एक चीज़ नोट करने वाला है, अगर आप गुड्स उधार पे खरीदोगे तो आपके क्या बनेंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर मेरी क्या होती है, लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्रेडिटर के नीचे आपने लिख देना है 20,000 रुपीज़। लो जी, अब ये हमारा 52,000 प्लस ये मेरी हो जाएंगे 48,000 इज इक्वल टू 20,000, और ये हमारा वैसे भी प्लस में चल ही रहा है अभी तक। ठीक है जी। लो जी 80,000। अब देखा जी दोनों तरफ का टोटल कितना है, अभी भी आपके पास 1 लाख रुपीज़ चल रहा है। इट मीन्स हमारा अभी भी सही है। तो इसे आपने लिख देना है न्यू इक्वेशंस। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है फोर्थ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर परचेज करा है जी, परचेस्ड फर्नीचर। देखो जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो कैश आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा जी।
ठीक है, कैश आपका कम होगा और फर्नीचर आपके पास आ जाएगा। फर्नीचर क्या है, मेरी असेट्स। तो यहाँ पे एक फर्नीचर का भी कॉलम आपने ओपन कर देना है जो कि 6000 रुपीज़ का रहेगा। इसके अलावा और कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं है तो आपने नील कर देना है इन अमाउंट को। तो ये बन गया जी मेरे पास 46,000 और ये 48 मेरा चल ही रहा है और 6000 ये आ जाएगा। इधर से 20,000 रुपीज़ ये है और 80,000 ये है। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या हमारा टोटल अभी तक 1 लाख रुपीज़ बन रहा है कि नहीं, लेफ्ट और राइट में। तो ये 6 ऐड करें 52 एंड 48 1 लाख रुपीज़ होगा। तो बिल्कुल अभी तक हम सही चल रहे हैं जी। तो फिफ्थ पे देखते हैं, पेड रेंट। आपने रेंट पे करा जी। देखो जब भी आप रेंट पे करोगे तो रेंट पे करने से आपका क्या होगा, कैश कम हो जाएगा जी। तो पेड रेंट, तो रेंट आपने 2000 रुपीज़ का पे करना है, माइनस कर दीजिए। देखो जैसे ही रेंट पे करोगे, रेंट आपका क्या है, एक्सपेंसेस, क्लियर है, वो एक्सपेंसेस है। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल में से आपके हमेशा माइनस किए जाएंगे। अगर जितनी भी आपकी इनकम होगी वो कैपिटल के अंदर प्लस की जाएगी, क्लियर है जी। तो ये हमारा 44,000 आ जाएगा, 48,000 एंड 6,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 78,000। तो ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशंस। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ, रिसीव्ड कमीशन। आपको कमीशन क्या हुई है, रिसीव हुई है। देखो जब भी कमीशन आपको होगी रिसीव तो आपका क्या होगा जी, कैश हो जाएगा इंक्रीज। तो मेरा कैश इंक्रीज होगा 500 रुपीज़ से जी, क्लियर है। और यहाँ पे भी 500 मेरे कैपिटल में हो जाएंगे प्लस। अभी जैसा आपको बताया था जितनी भी इनकम होंगी वो सारी की सारी प्लस की जाएंगी। तो 48,000 यहाँ 6,000 है, 20,000 प्लस 78,500 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसे कहेंगे हम न्यू इक्वेशंस। 7 पे चलते हैं जी। तो 7 है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। आपने प्राइवेट यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करा। देखो जब भी आप बिजनेस से कैश निकालोगी तो आपके पास क्या होगा जी, कैश कम हो जाएगा। कैश आपने विड्रॉ करा है बिजनेस से प्राइवेट यूज़ के लिए, तो कितना आपने विड्रॉ करा है जी, 3000 रुपीज़ का। तो 3000 रुपीज़ आपने यहाँ लेस करने हैं और 3000 रुपीज़ की आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप विड्रॉ करोगे तो आपका कैपिटल ही हमेशा डिक्रीज किया जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 41,500, 48,000, 6,000 और इज इक्वल टू 20,000 और ये बन जाएगा 75,500 जी। तो ये भी मेरी क्या बन जाएगी, ये भी मेरी न्यू इक्वेशन है जी। उसके बाद हमारा देखते हैं नेक्स्ट है जी 8th, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 30, सोल्ड कर दिया 40 में। 30,000 का गुड्स आपने 40,000 में बेच दिया, लेकिन वो भी उधार क्रेडिट पे सोल्ड करा है। देखो पहला पॉइंट तो ये है जी, आपने सोल्ड करा है गुड्स, ठीक है। 30 वाला कितने में सोल्ड करा जी, 40 में। तो पहले नंबर मेरा स्टॉक कम हो जाएगा 30,000 का। अब देखो जैसे ही 30 वाला आपने 40 में सोल्ड करा तो 10 का आपका प्रॉफिट हो गया जी, 10 प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए। अब ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आपको कैश नहीं मिल रहा, इसकी बजाय आपके क्या हो रहे हैं जी, डेटर क्रिएट होंगे। क्योंकि जिस पर्सन को आप उधार में गुड सोल्ड करते हो तो उसे हम हमेशा डेटर्स कहते हैं, और डेटर हमारी क्या होती है जी, असेट्स होती हैं। तो यहाँ आपने 40,000 रुपीज़ ऐड कर देने हैं डेटर के नाम से, क्योंकि डेटर आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं जी। तो यहाँ हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 41,500 ये बन जाएगा 18,000, यहाँ 6,000, ये 40,000 है, इज इक्वल टू 20,000 एंड 85,500 रुपीज़। लो जी, इसे हम कहेंगे ये हमारी है जी न्यू इक्वेशंस। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट और है जी, इसका 9th। तो पेड टू क्रेडिटर 15,000, आपने क्रेडिटर को 15,000 रुपीज़ पे करे जी। तो यहाँ पर लिखेंगे जी पेड टू क्रेडिटर्स, कितने हैं, 15,000 आपने पे करे। तो कैश भी आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये मेरा कैश का ही कॉलम चल रहा है जी। तो कैश में से मैंने 15,000 माइनस कर दिया जी। उसके बाद मैंने क्या करना है, और ये मेरे हैं क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर का कॉलम है, और क्रेडिटर भी मेरे 15,000 रुपीज़ के कम हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको 15,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हो जी।
तो यहाँ पे देखो 41 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 26,500 रुपीज़ आ जाएगा डिफरेंस। और इधर से 18,000 है, ये 6,000 है, और 40,000, और यहाँ से 5,000, और ये लास्ट में हमारा आ जाएगा 85,500 रुपीज़। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास था एक सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस करा है जी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद देखो जी, एक मेरे पास और है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर वैसे सब कुछ सेम है, बट इसकी ये कि जो लास्ट एंट्री है, इस एंट्री पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10 और ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो आपने गुड्स को सोल्ड करा है जी, ठीक है, जिसकी कॉस्ट थी 10 की और उधार पे सोल्ड करा 15 का। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि आप सोल्ड करोगे तो आपका स्टॉक हो जाएगा कम। देखो स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 10 और 15 25। मतलब मैं पहला पॉइंट क्या करूँगा जी, स्टॉक में से 25,000 रुपीज़ कर दूंगा माइनस। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि दोनों ही स्टॉक आपने 20% प्रॉफिट पे सोल्ड करें, तो दोनों का टोटल कीजिए। पहले टोटल बन गया 25,000। 25,000 का 20% जो बनता है हमारे पास 5,000 रुपीज़ बनता है, जो कि मेरा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट अभी भी हमने पढ़ा था कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, कि जितनी भी इनकम होगी वो ऐड होंगी, एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे लेस। अब ध्यान देने वाला पॉइंट है, देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट आपकी 10,000 वाला गुड्स आपने जो सोल्ड करा 20% प्रॉफिट पे, तो 10,000 का 20% कितना होता है जी? 2,000 रुपीज़। मतलब आपने जो नगद गुड्स बेच दिया 10 वाला 12,000 रुपये में, क्योंकि 2,000 के प्रॉफिट में बेचा है, तो हम क्या करेंगे, कैश को ऐड कर देंगे प्लस 12,000 से। अब सेम पॉइंट आपके पास, आप जब क्रेडिट पे गुड्स होल्ड करोगे तो आपके क्या होंगे, डेटर क्रिएट हो जाएंगे। अब आपने 15 वाला गुड्स उसे कितने में सोल्ड करा है जी? 20% प्रॉफिट पे करा है, तो 15 का 20% कितना होता है जी? 3,000 रुपीज़ होता है। तो मतलब 15 वाला गुड्स आपने जो सोल्ड करा है वो आपने क्रेडिट पे करा है, तो क्रेडिट से आपके डेटर क्रिएट होंगे और यहाँ अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 15,000 रुपये की जी। प्रॉफिट पे सोल्ड करा है ना, 15 के अंदर हमने 3,000 ऐड कर देने, 18,000 रुपीज़। तो अगर देखा जाए क्या हमारा इस एंट्री में भी अकाउंटिंग इक्वेशन काम कर गई या नहीं करी, आपने इसको पूरे को सॉल्व करके देखेंगे क्या दोनों तरफ का टोटल आपका इक्वल मैचिंग खा रहा है कि नहीं। लेफ्ट साइड जो आपकी एसेट्स है और राइट साइड में जो आपकी कैपिटल है जी। तो चेक करते हैं जी, हमारे पास इन दोनों का टोटल है 30,000 और यहाँ है 25,000 माइनस का। तो 30 में से 25 अगर माइनस कर दूँ तो 5,000 प्लस का रहेगा, और जो कि कैपिटल के मेरे इक्वल चल रहा है जी। तो इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी। तो आपने इसी तरीके से इसकी फर्स्ट 2 एंट्रीज भी पास करके देखनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं जी। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, जो कि मैंने बिल्कुल बेसिक ही अभी डिस्कस करा है। और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन के, जो अलग लेवल के होंगे। थैंक यू।